की ब्रेक दूंगा जी। कॉन्ट्री भाई ये पढ़ो पॉइंट नंबर 4, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ये कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव का मतलब है लक्ष्मी आई, यही मतलब है ना, कैश डेबिट। क्या मेरे चांद कैश, अब देखना है क्रेडिट किसे करना है, क्या भाई। अब आप याद करें बच्चों IAS 20 को, अगर तो भैया कोई ऐसी अमाउंट आपने रिसीव की जिसके लिए ना फ्यूचर में कोई शर्त वगैरह है, तो बच्चों इसे आप लायबिलिटी ट्रीट करते थे। और जिसके बारे में कोई शर्त, IAS 20 याद कर लें, ये एडजस्टमेंट सारी समझ आ जानी है आपको। कंट्रीब्यूशन जिधर लफ्ज लिखा होगा ना अदर इंफॉर्मेशन में, फौरन आपने क्या याद करना है बच्चों, जिंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है मुझे, आप खुद मुझे बताएंगे इसका जवाब, अगर IAS 20 याद है तो। ए मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटेड बच्चों 1400 रुपये 3000 में फॉर द परचेज ऑफ एक मेंबर ने पैसे दिए और बच्चों कहा जी इस क्या परचेज करो, ग्राउंड्स मेंटेनेंस। कहता था ट्रैक्टर विल बी परचेज इन द साल किधर बच्चों, जी बताएं कैश डेबिट क्रेडिट क्या होगा, लायबिलिटी होगी या इनकम होगी, इनकम नहीं होगी, वजह बताएं भाई। इधर सुनो, जिस चीज के लिए उसने आपको पैसे दिए वो तो काम ही अभी आपने किया, क्या मेरी बात समझ रहे, ऐसे ही है ना भाई। ये डेफर्ड लायबिलिटी क्या हो जानी है बच्चों, क्रेडिट। इसके बाद एक और बात है, ये मेरे चांद IAS 20 याद करो ना, पूरा अप्लाई करो, लायबिलिटी में लेके क्या फौरन जैसे ही ट्रैक्टर आएगा मैं इनकम में ले जाऊंगा, नहीं, जैसे जैसे ये डेप्रिसिएशन इस पे आनी है ना बच्चों। खैर इस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट बात नहीं है ये, याद रखना अगले क्वेश्चन में याद आना पॉइंट। जैसे जैसे मेरे चांद, यार ऐसे कैसे हो सकता है मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो ना करें। ए पैसे आए बच्चों, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कर दी, हालांकि उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस है वो तो सिस्टमैटिकली कैलकुलेट होना है सालाना बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। इनकम किसी एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में आ गई, एक्सपेंस मेरे भाई थोड़ा 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 करके, ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की क्या हो जानी है बच्चों, IAS 20 लगाना है। जैसे जैसे बच्चों ट्रैक्टर डेप्रिशिएट होगा सेम बेसिस पे डेफर्ड, ये जो भी है ये लायबिलिटी से डेबिट करना और इनकम को क्या करना बच्चों, लिखो इधर, तुम तो IAS 20 जैसे हो, लिखो 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 लिखो, शाबाश, तुम तो IAS 20 जैसे हो, तुम्हारे साथ तो IAS 20 वाला सलूक करना है, तुम्हारे साथ तो IAS 20 वाला सलूक करना है। नहीं समझे बात मेरी, तुम्हारे साथ तो IAS 20 वाला सलूक करना है। डन बच्चों, डन है सर जी। अब इधर बोलो, अब इधर देखो, अब मुझे प्लीज एंट्री बताएं, कैश डेबिट कैश डेबिट कैश डेबिट कैश डेबिट, जी इधर लिख दूं बच्चों, ट्रैक्टर लायबिलिटी जो भी लिखना है आपने, कितना बच्चों बताएं, शाबाश 1400, कितना बच्चों, और बच्चों इधर इधर लायबिलिटीज में क्या आना है जी, अच्छा करंट में या नॉन करंट में, जी करंट या नॉन करंट, देखो आगे इसको डेप्रिशिएट भी थोड़ा थोड़ा करना है बच्चों, सेम IAS 20 अप्लाई कर रहे हैं। जब एसिड करंट नॉन करंट है तो ये भी क्या है बच्चों, देखो इसको पढ़ के तो ये लग रहा है जी कि ट्रैक्टर ले लेना और करंट है, लेकिन भाई आगे इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे IAS 20 वाले कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने हैं ना। अगर तो ये डेप्रिशिएबल एसेट ना होता तो मेरे भाई फिर तो करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते, ये डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिसिएशन ने थोड़ा 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 करके एक्सपेंस में जाना, इसी तरह नॉन करंट लायबिलिटी थोड़ा 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 करके इनकम में जाना, और समझे हो जी। अगर डेप्रिशिएबल एसेट ना होता तो मैं बिल्कुल करंट में ही लेके जाता, तो इधर मजबूरी है बच्चों, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन या जो भी आपने लिखना है और ब्रैकेट में लिखने ट्रैक्टर ताकि याद रहे, कितना बच्चों 1400। अगला पॉइंट आपने मुझे खुद बता देना पढ़ के, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी बताने की, मुझे जरूरत ही इंशाल्लाह पड़ेगी बताने की जी। Another member कहता contributed 1100 without specifying any restriction, इसको शाबाश कैश डेबिट इनकम क्रेडिट,
ये शक्ल बनी IAS 20 वाली, जब गवर्नमेंट कहती है जी पास में कुछ हुआ था उसके लिए ग्रांट ले लो, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का यार कोई मसला नहीं। हमने कहा क्या करना है इसमें, याशी करो जाओ। सही है भाई, कोई शर्त ही नहीं है। जी जी डेप्रिसिएशन, ट्रैक्टर ने डेप्रिशिएट होना 20%। सर डेप्रिशिएबल एसेट है ना IAS 20, इसलिए तो मैंने कहा IAS 20 याद कर लो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा जी। अब इसमें कोई शर्त है? अच्छा ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मैं वैसे लिंक करवाने के लिए कह रहा हूं। उसको भी तो प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट लेके जाते थे ना, कैश डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट ग्रांट इनकम क्रेडिट। इधर भाई ये डोनेशन है एक किस्म की, क्या है बच्चों ये जी, कंट्रीब्यूशन इनकम या डोनेशन इनकम, जो आपने कहना है जी। सॉरी पहले कैश तो करूं, डेबिट कितना, ये है क्या भला, अनदर कंट्रीब्यूशन, बट ठीक है बस कंट्रीब्यूशन लिखते हैं बच्चों। कैश एंड बैंक डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कितना भैया 1100 रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं क्वेश्चन। चलें लिखें फिर रुपीज इन 1000, इधर भेजे रुपीज इन 1000। ओके सर लें सर। सर सही है बच्चे, ओपनिंग जनरल फंड हमें निकालने पड़ेंगे यार, उसकी वर्किंग हम भूल गए हैं वैसे करना, हम वर्किंग 4 रखते थे यार, अब क्या करें। ठीक अब आपको सारा चेंज बताएं, क्या करूं 6 कर दूं या यार वैसे ना वो भूल कैसे गए हम बातों बातों में, याद आपने भी याद नहीं करवाया और मुझे भी याद नहीं रहा जी। ओपनिंग जनरल फंड यार, जो तो उसने खुद दिए हैं वो तो निकाल लो ना भाई, जो उसने खुद दिए हैं वो तो करो ना यार, वो तरतीब हमने चेंज कर दी ना असल में, पता नहीं क्यों। चलो बहरहाल कैश एंड बैंक जी बताएं कितने हैं जी 223 ओपनिंग में। आगे मतलब फिक्स एसेट अदर देन लैंड, चले तो लैंड कितनी है, लेकिन मुझे पता है एक चीज आपने भूल जाना है भाई 3000 के फंड में अब 2 काम है, 2 काम में से दोनों में से जो अच्छा लगता है कर लो। या तो ओपनिंग फंड जो ये जो आप निकालोगे ना, ये आपके पास टोटल फंड्स आएंगे, उसमें से आपको ये क्या करना पड़ेगा माइनस, या फिर अभी माइनस कर दो। अभी कर दें या बाद में, अभी कर दें फिर भूल जाएगा आपको ना, फिर भूल जाना है ना यार। ये दोनों लिंक्ड हैं, क्या है बच्चों जी। नेक्स्ट बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बच्चों 270, और सर जी एक्रेड अदर एक्सपेंडिचर 860। ओके सर जी लें सर, ठीक है यार ये फिर भूल जाना था ना, ओ ठीक है भाई। अच्छा चले यार ये पॉइंट पढ़े जरा, ये कोई इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, ये वाला कोई इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, पढ़ लूं मैं। ऑन 1 अप्रैल एन एरिया वॉज गिवन, 1 अप्रैल यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, कहता पिछले साल के 2021 में अप्रैल 21 में एरिया वॉज गिवन ऑन रेंट फॉर ऑपरेटिंग अ कैंटीन इन द क्लब एट एन एनुअल रेंट ऑफ बच्चों क्या, एक साल का रेंट कितना बच्चों 8,40,000 ऐसे ही है बच्चों। कहता जी कहता ये पैसे ना हमने क्या किए, वॉज गिवन ऑन रेंट, ठीक है। हाउ एवर टू फैसिलिटेट द टेनेंट, कहता फॉर सेटिंग अप द कैंटीन, कहता इट वॉज एग्रीड दैट द रेंट फॉर 2 years विल बी पेड इन, भाई ये ब्राइटनेस कम की है ना आपने, विल भी देख लें एक दफा, विल बी पेड इन 2023। क्या कहना चाह रहे, कहता 21 और 22 का रेंट कब देना है जी। अब इसका मतलब है रिसीवेबल है, क्या है बच्चों। अब हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन सा, रेंट का चांद अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो ना मजे की बात, ना उसने ओपनिंग बताया, अब इसमें लिख के अदर इंफॉर्मेशन में बताई है बातें, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ खुद निकालना पड़ेगा जी। रेंट मेरे भाई मुझे कोई ओपनिंग पर रेंट बता सकता है कितना रिसीवेबल है, 840 तो पूरे साल के ना, हमने तो 1 अप्रैल पर दी थी रेंट पे बिल्डिंग जी, 840 पूरे साल का डिवाइडेड बाय 12 एक महीने का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 महीने का रिसीवेबल कितना भाई
630 डन। डन सर। रेंट, ये पैसे लक्ष्मी हमें मिलनी है, कैश अपने अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। अब जी था का भी तो रोला है, था जी, इधर हम कर देंगे रेंट, क्या कर देंगे बच्चों, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट, कितनी पता नहीं अभी जी, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, और इधर बच्चों जी, और इधर क्या आ जाएगा ऑपोजिट साइड पे, तो इनकम तो 840 ही है ना इस साल की, 2022 की इनकम कितनी बनी बच्चों, 840। बात समझे हैं, इनकम तो अपने साल की होती है ना जी। कोई बच्चा मुझे क्लोथिंग बता दे, लक्ष्मी तो 1 रुपया नहीं आई बच्चों अभी तक, रिसीवेबल है, इधर तो आंडा आएगा, बताएं बच्चों, सारा रिसीवेबल होगा ना बच्चों, इस साल का 840 रिसीवेबल और पिछले साल का 630 भी रिसीवेबल जी, 14। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, क्या मेरी बात से चांद इत्तेफाक करते हैं जी। अब ये अकाउंट चांद सारा आपने खुद बनाया, अब इसको फिल भी आपने खुद करना है। प्लीज इधर देखें, ऐसा नहीं, इधर देखो भाई, ये कहां जाएगा 630, तरतीब से चलना है बच्चों, तरतीब से। अच्छा मैं मानता हूं ये एक मुख्तलिफ नोयत का सवाल है, लेकिन जब आप घर जाके खुद करेंगे इंशाल्लाह 70% आप सही कर लेंगे, 60-70%, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इस जैसे सवाल जब दोबारा कोई आएंगे तो फिर कंफर्ट लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं जी बच्चों, 630 कहां जाएगा, प्लस 630, वर्किंग हमने खुद किया ना इसकी 7, बताओ इनकम कहां जाएगी, इस तरह डाटा फिल करना है फिर आपने। $800 लें सर जी। भैया ये क्लोथिंग कहां जाएगा प्लीज बताएं, हाँ ये इसके बारे में बताओ, ये करंट है या नॉन करंट है, ये करंट है। वो ट्रैक्टर वाला जो था ना वो लायबिलिटी, वो दिखने में करंट लग रही है भाई, लेकिन उसके साथ शर्तें है ना, डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा, इसलिए मजबूरी थी। अगर डेप्रिशिएबल एसेट ना होता तो भाई मैं फिर उसे कहां लेके जाता जी, मैं फिर करंट जी। जी भाई रेंट रिसीवेबल, भाई वर्किंग नंबर क्या है, 7, कितना बना यार, 14 भाई 70, ओके सर जी, 1470 लें सर, 1470 लें सर जी बच्चे जी। 22 पे बना रहा हूं, बिल्कुल 22 पे बना रहा हूं। 3 महीनों का ब्रॉडडाउन कैसे आएगा, पैसे मिले आपको, कोई 1 रुपया नहीं मिला तो सारा रिसीवेबल ना हुआ। 1 अप्रैल पे आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे दी, तो जी 9 महीने की सर्विसेज दी, क्योंकि पैसे मिले, तो बच्चे ये रिसीवेबल है ना 630 साल के शुरू में 1 जनवरी 22 पे, और 31 दिसंबर 22 पे ये भी रिसीवेबल, ये भी रिसीवेबल, सारे पैसे 23 में जाके मिलने हैं, ठीक है। अच्छा अब आ रहे हैं बच्चों पॉइंट नंबर 6 पर। आप बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है, ये इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग एसेट्स मौजूद हैं 6450 के, ये अदर फिक्स एसेट जो थे, ये लैंड लेदर अलहदा लिखी है हमने, लैंड अलहदा लिखी है, ये मौजूद है। इनमें एडिशन भी है, क्या है, ओपनिंग एसेट्स पे लेदर डेप्रिसिएशन, इन पे लहदा, लेकिन मजे की बात है डिस्पोजल भी है, दोबारा ये 16 आ गया इधर, क्या मेरी बात समझे। अब आपने ध्यान से जरा एडिशन पे डेप्रिसिएशन, ये तो आसान है, ये मेरे भाई 6450, इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल की क्या करनी है, और उस पर लेदर डेप्रिसिएशन आनी है। इधर देखें जरा, आओ मेरे भाई इधर, लेकिन मजे की बात है क्वेश्चन उसने कहा यार ठीक है और भी चीजें हैं, उसने जरा आसान किया, उसने ओपनिंग बुक वैल्यू खुद दी आपको। ऑन 1 सितंबर 2022 क्या था, सम फिक्स एसेट जिसकी बुक वैल्यू क्या है, क्या था इस दिन, तो अब धोखा नहीं खाना, पढ़े जरा। ऑन 1 सितंबर 22 पे ये वाकया पेश आया, सम फिक्स एसेट जिनकी बुक वैल्यू इतनी है, किस तारीख पर। आप पेपर में बच्चा ना गलत समझ लेता है, इसे ध्यान से पढ़ता नहीं है, किस दिन है, ऑन के बाद लफ्ज देखें, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है, क्या है, कहता इतने का हमने बेचा, बेचने को तो बाद में देखेंगे, पहले तो इसकी बच्चों सही वाली बुक वैल्यू फाइंड कर लें, क्या कर लें बच्चों जी। इधर देखें चांद, इधर देखो,
इधर देखो, मैं क्या करता हूं, वो अपनी बुक वैल्यू खुद ही आ जाएगी इसकी। मैं फॉर्मेट बनाता हूं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का। मेरे भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी, जी मुझे बताएं, ऑन 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 डन। ये है चांद 6450 माइनस, खुद दी हुई है उसने। अच्छा मजे की बात है, हमें ना शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो एन वाला वो ये ना कॉस, सही है ना, कॉस इंटू 1 माइनस रेट, वो नहीं जरूरत पड़ी, खुद दे दी उसने। तो भाई इधर देखो, फिर तो सिंपल है, इसी फॉर्मेट भी नहीं में आने की जरूरत, ये बुक वैल्यू मिल गई बच्चों आपको। असल में उसमें हमें क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन चाहिए होती थी ना, इधर तो चाहिए बुक वैल्यू, इसलिए फॉर्मेट कोई और बनाना ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय बच्चों, ओहो सॉरी सॉरी, इधर आएगा मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय इधर करवा हुआ भाई, ये तो 1 सितंबर पे बिका ना, तो 8/12 कितनी बच्चों, इसकी कितनी आई 400। तो यार जब मैं 3000 में से 400 माइनस ही कर दूंगा तो मेरी बुक वैल्यू डिस्पोजल पे कितनी आई 2600। मैं फॉर्मेट भी बना देता हूं जी, इधर आए जरा, वो दसो भाई, एडिशन में भी बता दो ना, 6000 की एडिशन है यार, वो टी काउंट में जाके देखें, आपने लिखी होगी, और इधर से भी देख लें, ये देखो 6000, ये 1 मई पर खरीदा ना आपने ये, तो इस पर भी कितनी डेप्रिसिएशन है बच्चों, 1 मई पे परचेज किया, 7 महीने, सुबहान, अच्छा हाँ जी, डेप्रिसिएशन प्लीज बता दीजिए। 1890 क्या बच्चों, 1890 डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों। पहले तो मुझे इसकी एंट्री करवाई ना डेप्रिसिएशन की, बाकी बातें तो बात की हैं, पहले तो इसकी एंट्री करवाई, ये ना कहीं भूल जाऊं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, वर्किंग नंबर कितना जी, और बच्चों इधर क्या आएगा जी, इधर क्या आएगा बच्चों, डेप्रिसिएशन, ये कितना, डन, और वर्किंग नंबर जी, ओके सर। अब मेरे चांद मुझे डिस्पोजल की क्या चाहिए, बुक वैल्यू। कुछ बच्चे इधर देखो ना, वो कहते हैं सर हमें तो फॉर्मेट याद है, हमें तो भूल जाएगा इस तरह। वर्किंग नंबर ये कौन सी थी यार, वर्किंग नंबर 8.1, डेट डिस्क्रिप्शन, डेट डिस्क्रिप्शन, और क्या बच्चों इधर क्या आ जाएगा जी, एसेट, फिक्स एसेट जो भी है भाई। 1 जन 2022 पे इसकी बुक वैल्यू कितनी है मेरे मासूम दोस्तों, 3000। कितनी है सर जी बच्चों, जी 31 या 1 सितंबर है ना 2022, भाई डेप्रिसिएशन, हाँ जी 400, कितनी बच्चों, कितना आया सर जी, सर ये कितना आ गया, ये बुक वैल्यू 2600 आ गई। आप डायरेक्ट निकाल लेते यार, इसमें तो कौन सा वो स्टेप नंबर 1 और 2 अलग-अलग करके दिखाने हैं हमने। क्या ख्याल है सर आपका जी बच्चों, ये देखो इधर, ये 2600 आया, कितना आया बच्चों, आ गया बच्चों। अब सर, अब आपने एंट्री पास करनी है जी, गेन और लॉस, जी डिस्पोजल की एंट्री पास कर दें, शाबाश। जब आइए 16 का क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें नोट होता है बच्चों, तो हमने एसेट वाले डिब्बे को लहदा, और बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले डिब्बे को लहदा से काउंट फॉर करना है, डन भाई। अच्छा आप बताएं जी, स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी, बुक वैल्यू एसेट की प्लीज बताएं। 2600 जी मोहतरम,
जी एसेट, फिक्स एसेट की बुक वैल्यू कितनी बच्चों डिस्पोजल पे? अच्छा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। बच्चे कहते सर कल आपने क्वेश्चन करवाया था उसमें तो आपने ईयर ऑफ डिस्पोजल पे 1 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। भाई उसने खुद कहा था सेल वाले साल में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज जी मोहतरम 2600। सर कैश कितना? ये लिखा हुआ है उसने। कहाँ लिखा हुआ है ये देखो। कह रहा जी वर डिस्पोज ऑफ इतने का बिका, तो 3300 से भैया कैश क्या हो गया? तो सर जी इधर कितना आ जाएगा? 700 का प्रॉफिट एंड लॉस। वेल डन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये गेन है। क्या है बच्चों? ले सर, लो जी और डन मेरे भाई, डन है सर। चलें अब आप तरतीब से चलना है आपने, तरतीब से बताएं जी। ये स्टेप नंबर 1 एंड 2 वैसे ये होते हैं, तो सही तरह 1 एंड 2 इससे चलो ना जी। एसेट का काउंट डिस्पोजल, वर्किंग नंबर आपने क्या की 8.1 या जो भी है 2600। आगे चलो बच्चों शाबाश। गेन ऑन डिस्पोजल मेरे भाई, गेन ऑन डिस्पोजल जी। अच्छा नहीं सॉरी वो सही कह रहे हैं। ये स्टेप नंबर 1 एंड 2 ये बच्चों इधर देखो, फिर कैश होता है ना, फिर कैश होता है जी। आप स्टेप वाइज चलो ना, स्टेप आइए 16 भी रिवाइज होता रहेगा। कि लक्ष्मी कितनी बच्चों? डिस्पोजल से लक्ष्मी आई बच्चों 30। सर डिस्पोजल का काउंट हम नहीं बनाते, हम जनरल एंट्री से चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों गेन कितना आया बच्चों? बाई देन वर्किंग नंबर 8.1 भाई कितनी आई? 700। डन सर जी, डन सर। ओके भाई, ओके है सर। भाई अब ना मैं आपको एक मशवरा देना चाह रहा हूं, दे दे मशवरा आपको। मशवरा ये देना चाह रहा हूं कि यार हम ना क्वेश्चन ना क्लोज कर दें सब्सक्रिप्शन के अलावा, क्योंकि देखो अगर इधर ही लड़ते रहेंगे ना, इधर ही लड़ते रहेंगे तो मार्क्स नहीं आने। सब्सक्रिप्शन के नंबर 3 को होंगे 3, बाकी 16 नंबर आ जाएंगे फिर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो 16 नंबर तो लेना, आप क्वेश्चन क्लोज नहीं करेंगे और टाइम खत्म हो जाएगा, तो ये नुकसान की बात होगी। ये बैलेंस शीट की चीजें लिखो ना यार, आ सकती हैं। और समझ रहे हो कि नहीं? एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चीजें लिखो, उसका 3 नंबर है। इस तरह चलाओ क्वेश्चन को, इस तरह सोचो चीजों को। अच्छा भाई ये कैश एंड बैंक का अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता, वजह कोई बता दे। हाँ हाँ, सबसे उससे पैसे आने हैं ना जी। बच्चे वो 21 में हुआ था, पढ़े क्वेश्चन, वो 21 में हुआ था जी। ये सब सब्सक्रिप्शन क्लोज नहीं हो सकता, वो 21 था बच्चे जी। वो फाउंडिंग मेंबर था, वो पता नहीं मर भी गया होना है अब तक जी बच्चों। ये फिक्स एसेट बच्चों, फिक्स एसेट जी, फिक्स एसेट बच्चों जी। बताएं कितना जी? 7 बच्चों अगर तो सिर्फ क्वेश्चन समझा ना आपने, फिर कुछ नहीं समझा। अगर तो आप ये कहना लेक्चर में हमने क्वेश्चन हमें समझ आ गया, फिर कुछ भी नहीं समझा। बच्चों प्रूफ भी तो समय नहीं है ना, अल्लाह के बंदो, प्रूफ भी तो समय नहीं है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सिर्फ क्वेश्चन थोड़ी समझना होता है। लेक्चर्स लेने का फायदा सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना थोड़ी होता है बच्चों, अप्रोच समझ में आना ये बड़ा जरूरी है। अप्रोच पेपर पास करवाती है। नंबर्स कैसे लेने हैं मैंने, इतने मिनट में क्वेश्चन करना, मार्क्स कैसे आने। बच्चे कहते सवाल सुने रट्टा पड़ा है। ओ भाई अप्रोच नहीं सही ना, इसलिए पेपर नहीं पास हो रहा, पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा। हम तो 70 का पेपर करते हैं अटेम्प्ट और बस टाइम खत्म हो जाता है। सर इसे 90, 92, 93 पे लेके जाओ, इंशाल्लाह पेपर पास होगा। कॉन्सेप्ट्स बने हो ना अगर बंदे के, और वो 90 तक का पेपर कर ले तो पेपर पास हो जाता है आराम से। वो समझे हमने तो 100 का करके आना यार, इंशाल्लाह छोड़ना ही कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग तो आती है ना, वो कुछ तो करोगे ना। अल्लाह के बंदे हाथ पर मारो, 3-4 नंबर तो उसमें से भी पड़े हुए हैं जी। आओ भाई इधर 7960, 7960 बच्चों, 7960 जी। बताएं बच्चों ये किस में आएगा, प्लीज बताएं। फिक्स एसेट्स। क्या बच्चों? अदर देन लैंड लिख देना। अदर देन बच्चों क्या जी? बाबा छोड़ें यार, उसको भी पता ही होगा कौन से हैं। वर्किंग नंबर, बल्कि वर्किंग का रेफरेंस दे देना जी। कितना जी? लो यार इसके मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स होंगे, ये सारा कुछ आपने खुद किया है जी। मेरे मासूम दोस्तों प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने लिख दिया, बैलेंसिंग निकलवाएं। 1 2
वन थ्री। यार एक नंबर आपने ये ले लिया होगा, ये लिखने का आपने 0.5 एक नंबर लिया होगा जी। फ्री जी इंश्योरेंस क्या बच्चों, कितना सर जी? जी लो सर, आगे आ जाओ चांद। एक्रेड एक्सपेंडिचर जी, एक नंबर इधर से लो 19। भाई इसका ओपनिंग क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग नहीं आना चांद, ना एसेट पे ना लाइबिलिटीज, तो एक नंबर इधर से आ गया यार मुफ्त आपका, वो समझ रहे हो जी। जब आपको लगे कि यार मैंने मोस्टली ट्रांजेक्शन्स कर ली हैं और टाइम बड़ा थोड़ा है, अगले क्वेश्चन का टाइम नहीं बचेगा, अगर आपने फिर क्लोज करके अगले पे जाना है, वो भाड़ में जाए भाई सब्सक्रिप्शन, 3 नंबर कट जाएंगे यार, वो समझ रहे हो यार। कैश फ्लोज में भी यही असूल है, एक ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ रही और एक आधा अकाउंट ही नहीं बैलेंस हो रहा होगा ना, 2 नहीं बैलेंस होंगे, बाकी 18 में से 16-15 नंबर तो आ गए आपके। या फिर खुद को ये समझाओ कि यार टाइम थोड़ा है, कम, फिर मैक्सिमम आपके पास अगर टाइम पड़ा है, या एक क्वेश्चन के मिनट से 30, मैक्सिमम फिर 2-3 मिनट ऊपर जाना, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना, वरना पेपर नहीं पास होगा। सुन लेना मेरी बात, याद रखना। फिर आप टाइम दो यार, 2-3 मिनट में जितना सब्सक्रिप्शन समझ आ गया ठीक है, बाकी आगे चलो। 3 नंबर का हो, 1 नंबर तो फिर भी ले लोगे, कैश तो सही लिखोगे ना उसका जी। लो मेरे भाई नेक्स्ट बताएं, शाबाश अब जी। ये कितना जी? 1923, 1923 ये है क्या? देखो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, भरा भरा बड़ी बड़ी चीजें लिखते जा रहे हो, है ना? ये अच्छा लगता है इस तरह खाली खाली, अच्छा नहीं लगता। वर्किंग नंबर जी मेरे भाई, ओपनिंग फंड अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना है? सब्सक्रिप्शन सर जी, रेंट, हाँ, इसमें कैश नहीं आएगा, हमने सारा कुछ ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। एक काम रह गया बच्चों, एक काम मेरे चांद, एक काम रह गया, बस एक काम रह गया। हाँ, ओपनिंग जनरल फंड्स सिर्फ सब्सक्रिप्शन की वजह से रहते हैं बस, सही है ना? उसको पढ़ लेते हैं, इधर तक सारा कुछ हो गया। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे भाई? 18। आपके 15 या 14 मार्क्स आ गए हैं। इधर आओ, अब इधर आओ भाई, इधर। अब तसल्ली से ये पढ़ना है, ये वाकई तसल्ली से ही पढ़ने से समझ आएगा। सब्सक्रिप्शन को ना जहन बना लो, इस पे थोड़ा टाइम लगता है, सही है बच्चों? ये देखें, एनुअल मेंबरशिप क्या बच्चों? फी फॉर द ईयर क्या बच्चों? इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं है, मेंबरशिप है। क्या था? फॉर द ईयर 21, 22 एंड 23। क्या था? 21, 22 और 23। भाई फोकस चाहिए, ऑनलाइन वालों प्लीज 1 पे कर लो, इसको 1 पे कर लो यार। 21 की कितनी है? 8000 बच्चों। 22 की कितनी है जी? और मेरे भाई 23 की है जी 12000। डन, डन सर, डन बच्चों। अब भूलना नहीं है, 8, 10, 12 रिस्पेक्टिवली। कहता जी बिल तरतीब। आगे कहता हाउ एवर मेंबर्स ज्वाइनिंग इन द सेकेंड हाफ ऑफ ईयर। कहता जी जिन्होंने मेंबर्स, अब इधर देखें बच्चों, जब एडमिशन लेना होता है ना, तो इधर देखें, जिस तरह कैफ है, कैफ का सेशन है, कहता है फिजिकल क्लास, एक प्री बैच है, पोस्ट है, तो एक टाइम है ना बच्चों सेट की जी, इस टाइम एडमिशन ओपन, इस टाइम एडमिशन ओपन। इसी तरह एनपीओ ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ ना दो दफा एडमिशन होता है जी, एक फर्स्ट हाफ है और एक क्या है बच्चों? सेकंड हाफ। हमारे वाले साल का आगाज है 1 जैन, इसका मतलब है 1 जैन। सेकंड हाफ का मतलब 1 जुलाई, ऐसे ही होगा ना बच्चों? 1 जैन, इसका मतलब होगा जी 1 जुलाई। 2021 में कुछ लोग फर्स्ट हाफ में आए, कुछ आए बच्चों सेकंड हाफ में। 22 में भी कुछ लोग फर्स्ट हाफ में आए, कुछ आए बच्चों। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हो? इधर तक कोई मसला? चले एक बात सुने जरा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जी हम ना, जो लोग 21 में आ रहे हैं, हमने उनसे 21 की फी ली, पहले डिसाइड कर लें 21 की फी कितनी है। 21 की फी पहले डिसाइड कर लो, 8000। कहता जी हमने उनसे 21 की फी ली 8000 रुपया, और कहता प्लस हमने उन्हें बताया जी 22 की फी 10,000 है, और हमने उन्हें कहा ये भी एडवांस में दे दो। क्या बात समझ आती है? हमने 21 में खड़े होके इन मेंबर से फी ली
21 की भी और 22 की एडवांस में। अब मेरा एक इधर मासूमाना सवाल, 21 की फी तो समझ आती है, जो 22 की फी एडवांस में ले ली है ये बच्चों आपका प्री रिसीव्ड है, ये आपकी लायबिलिटी है। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? आप सोच लें, आप सोच के जवाब दे दें। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? जो 21 में खड़े होके 22 की फी एडवांस में ली है बच्चों, वो क्या है? लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? अगली बात सुन लें। कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने कहा सर हम ज्वाइन कर रहे हैं आपको सेकंड हाफ में। जिन लोगों ने इधर ज्वाइन किया उनसे तो 21 का आपने कितने पैसे लिए होंगे? 8,000 रुपया। सूर है। उनसे 21 के कितने पैसे लिए होंगे बच्चों? फर्स्ट हाफ वालों से 8,000। उन्होंने कहा सर हमसे भी 8,000 ले रहे हैं, ये तो देखे ना, ये तो सही नहीं है बात। हमने तो आधे साल बाद ज्वाइन किया जाके। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप आधी फी दे दो। इन्होंने 21 की कितनी फी दी होगी? आधी, 4,000। लेकिन 22 की तो इन्होंने पूरी फी दी होगी ना। 22 की तो सारी सी बात है, पूरी फी दी। मुझे आप 22 की लायबिलिटी निकाल के दे दें ओपनिंग। मुझे आप 22 की लायबिलिटी निकाल के दे दें जी। 22 की लायबिलिटी निकाल के दे दें बच्चों, शाबाश। ओपनिंग लायबिलिटी निकाल के दे देना। जो आपने एडवांस आपने कितना रिसीव किया, फिर ये जरा निकाल के दे दें जी। सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी जो भी आपने लिखना है वो ठीक है। नहीं, ओपनिंग पे आपने मुझे बताना है, ओपनिंग पे जी। पहले मुझे बताएं 22 की फी है कितनी? पहले मुझे बताएं 22 की फी है कितनी? ₹10। हम बगैर 3 सिफर के कर रहे हैं। कितने मेंबर्स ने ये फी पे की? 150 प्लस 270 कितना बना? 150 प्लस 270 कितना बना? 420 कैसे आया जी? कितना आया बच्चों? 4200 आ गया बच्चों। ये आपकी ओपनिंग पे क्या है बच्चों? लायबिलिटी। एग्री करते हैं आप? एग्री करते हैं आप? इसको कहां जाके ऐड करना पड़ेगा? करना पड़ेगा 4200। ये आपके फंड्स आ गए ओपनिंग वाले। आपके ओपनिंग के आगे बच्चों इसी का तो वेट था बच्चों, और तो कोई वेट ही नहीं है। इसी का वेट था ना, इसी का वेट था बच्चों। आगे आपके पास डन डन बच्चों जी। बता दें जी टोटल कितना आता है? 3512 आपकी ओपनिंग फंड्स आ गए। इसके कम से कम 2 से 2.5 नंबर है जी ओपनिंग फंड। अच्छा, अगर आपको पेपर में ये नहीं निकालने आ रहे थे, आपने गलत ओपनिंग फंड इधर लिखने थे जाके। इसके 2-2.5 नंबर है। लायबिलिटीज ये वाली जो भी निकाल ली, इसको लिखने का 0.5 मार्क्स कटेगा, 2.5 में से 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। अभी फिर समझा रहा हूं, अगर सिर्फ क्वेश्चन समझा तो कुछ नहीं समझा, अप्रोच नहीं समझी तो इसका मतलब है मजा नहीं आया फिर जी। वर्किंग नंबर कौन सी बच्चों? बताएं जी। डन बच्चों? ओके सर, ओके बच्चों। ओपनिंग लायबिलिटी समझ आई है? अब दिमाग लगाओ और मुझे क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल के दो। क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल के दो, जो कि मैंने इधर लिखनी है बच्चों। मेंबरशिप फी जो एडवांस में रिसीव की जी, करें हिम्मत। 3900 गलत निकाल रहे हैं आप, मेरा ख्याल है गलत है। जी 3900 आ रहा है। इधर देखें भाई, इधर देखें, गौर से मुतवज्जे हो जाए भाई। जो लोग 2021 को भूल जाओ ना, जो लोग 2022 में आए उनसे फर्स्ट हाफ में फी ली होगी 10, ये 22 की, और इधर इनसे कितनी ली होगी? 5000।
आधी फी 22 में, इनसे एडवांस में 23 की फी भी ली है, वो भी पढ़ लेंगे बाद में, तो 23 की तो पूरी फी ली होगी ना, 23 में तो कोई रायत नहीं की होगी भाई। वो कहेंगे 23 में इन्होंने भी पूरी सर्विसेज लेनी, इन्होंने भी 12 महीने की सर्विसेज, वो तो बनती पूरी है। तो लायबिलिटी कैसे आई बच्चों, क्लोजिंग में इधर देखें, क्लोजिंग बच्चों पहले मुझे फी बता दें, ₹12, 3 सिफर के बगैर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बने बच्चों, जी यार ये सही है, गड़बड़ क्यों है, अच्छा चलो ठीक है, चलें जी। बताएं इसको कहां लिखूंगा, प्लीज बताएं इसको कहां लिखूंगा बच्चों, जी 3900। वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना है बच्चों, वर्किंग टू, इधर भी चांद वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना है, वर्किंग टू। ओके सर, ओके ओके सर जी, वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना है जी। अच्छा जी, अब बच्चों जी जी, क्लोजिंग का मेरे भाई 23 की कितनी फी ली होगी एडवांस में, बताएं क्लोजिंग की एडवांस में फी कितनी ली होगी बताएं बच्चों, 12,000 रुपया 23 की फी है, एडवांस में ले ली। अब नीचे देख रहे हैं वो चौधरी, इधर देख सवाल पूछ के, अब इधर देख मेरी तरफ, वो माशाल्लाह वो जो कैमरा वाले भाई हैं उनको ज्यादा तुमसे पता, वो कह रहे हैं भाई उधर देखो समझो बात को जी। 12,000 मेरे भाई 2023 की फी एडवांस में ले ली बच्चों। कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 220 प्लस 105, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पहले करो, मल्टीप्लाई 12 कर लो, जो 22 में खड़े होके 23 की एडवांस में फी ली है, डन भाई, समझ आई तुम्हें। अब एक काम करो, और इनकम निकालना मुश्किल होता है पहले बता रहा हूं, ओपनिंग वाला इंपैक्ट भी आता है उसमें, ओपनिंग इनकम ना निकालो अभी फिलहाल, किसी क्वेश्चन में होगा तो देख लेंगे। कैश निकालना आसान है, ये तो सब बच्चे बता देंगे कैश कितना आया होगा भाई। 2000 इनसे भी और इनसे भी 2023 का पूरा कैश लिया होगा, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई में 12,000 पूरा कैश, जो लायबिलिटी बनी वो तो कैश आया ही आया, प्लस 22 का कितना कैश आया, इनसे आया बच्चों 22 का कैश 10,000 और इनसे आया 5,000। करें कैलकुलेशन, इनकम बैलेंसिंग आएगी, करें कैलकुलेशन करें, शाबाश जी जी। जी 27, अच्छा अब जरा गौर से सुननी है बात, अब मैं कैश की वर्किंग करवाने लगा हूं आपको, कैश की वर्किंग बच्चों, कैश की वर्किंग इधर जरा गौर से देख लें, कैश की वर्किंग बच्चों इधर देखो, 2022 से रिलेटेड कितना कैश आया होगा, और फिर 2023 वाला जरा आसान है, ये एज इट इज यही जवाब आ जाना है भैया। ₹12 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे, 325, इनसे इतना कैश आया बच्चों, इनसे इतना कैश आया ना जी, मैंने ऐड कर लिया ना 325 दोनों को जी, कितना आया एज इट इज। मसला है 22 वालों का बच्चों, इसको जरा ध्यान से करना पड़ेगा। 10,000 रुपया कैश आया बच्चों फर्स्ट हाफ वालों से, 220 मल्टीप्लाई बाय रुपीज, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 105। बच्चों ये थोड़ा सा देख के करना पड़ना था, 23 का तो पूरे साल का कैश आया ना, लेकिन मेरे भाई जो सेकंड हाफ वाले हैं 105 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय बच्चों ये 5 हाफ, कितना बच्चों, क्या बात समझ रहे हैं, क्या बात समझ रहे हैं जी जी। बताएं इन दोनों को अब ऐड कर लें बच्चों, अब ये खुद ही ऐड कर लीजिएगा, इधर कितना आता है वैसे, इधर कहता है 270, मैं दोनों ऐड करता हूं, 3900 प्लस 27 कितना कैश आया
66 जी। इसने किधर जाना है? मेंबरशिप फी क्रेडिट, सॉरी ये क्रेडिट और कैश बच्चों कितना डेबिट? जी 66 वर्किंग कौन सी है ये? 2। ऑपोजिट साइड पे इनकम निकाल दें बच्चों। जी बताएं इनकम कितनी? 6925 की इनकम आई है। कितनी इनकम आई है भाई? क्या बात समझ आई? इस घर जाके तसल्ली से इसको दोबारा देखिएगा इस ट्रांजेक्शन को। इनकम आ गई है बच्चों वर्किंग नंबर 6969 बच्चों कितना? 25 जी 6925। ओके सर, डन है बच्चों? इधर तक बात समझ आई है? इधर तक कोई मसला? अच्छा जी, ओए ओके है बच्चों, डन है। अच्छा जी बच्चों इनकम बताएं, इनकम कितना जी? 95। और ये अच्छा एक्सपेंस सारे लिख लिए हमने भाई, देख लेना कोई एक्सपेंस रह तो नहीं गया। अच्छा जी बताएं शाबाश कितना आता है? 5140। बताएं सरप्लस कितना? 4425 सॉरी, ये आएगा जी सरप्लस, इसमें ऐड होगा 552425। डन बच्चों जी। एक काम रह गया करने वाला, कैश को बैलेंस निकाल लें जरा। 24 ओके बच्चों 2456। 24 कितना बच्चों? जी कैश आ गया जी इधर। करंट एसेट नॉन करंट? कैश या बैंक, क्या लिखना है? बैंक क्या क्या कहा था उन्होंने? वर्किंग नंबर 1 24 जी। टोटल एसेट्स बताएं। जी 16 जी, इधर 16 आ गए इंशाल्लाह। देख लेना, खैर की खबर सुनाना। आ गया बच्चों? ओके जी। ये आपको क्वेश्चन घर जाके तसल्ली से करना पड़ेगा। 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगा दें। समझ लें एक दफा अप्रोच इसकी। इस तरह का और भी क्वेश्चन करना है जी मेरे भाई। जी ठीक है बच्चों जी। 3900 कौन सा? ये 6625 और दोनों को प्लस किया है बेटा। ये इसका कितना आता था यार? ये कितना आता था ये? बल्कि ये लो, मैं नहीं करता, ये लो ये लो ये लो ये लो। अब ठीक है, और ठीक है, ये इसमें ये प्लस कर दो। क्या कर दो? ये प्लस 22 और 23 को दोनों को प्लस कर दो, ये आएगा। ठीक है ठीक है बच्चों। चलें अब आप इस तरह करें, आप ब्रेक कर लें और 2:20 पे फिर वापस आ जाएं। 2:20 जालिब लिमिटेड। ठीक है बच्चों, 2:20 तक आ जाएं बच्चों जी। अभी क्लास होनी है। हाँ जी ठीक है।